जिसका नाम है डर्मोटीन वाइटनिंग क्रीम। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और ये क्लेम करते हैं कि SPF 13 के साथ ये स्किन को सूरज की ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से महफूज रखती है। यानी कि हम इस क्रीम को डे टाइम में एज अ सन ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको वाइटनिंग के साथ साथ सन प्रोटेक्शन भी फ्राहम करती है। तो मेरे ख्याल से जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अच्छा, तो इस क्रीम की खासियत ये है कि ये हाइड्रोक्विनोन फ्री है, पैराबिन फ्री है और कोजिक एसिड फ्री है। ये केमिकल्स जो हैं स्किन को तेज़ी से वाइट करते हैं और जैसे ही इन क्रीम को छोड़ते हैं तो ये तेज़ी से स्किन जो है अपनी असल हालत में वापस आने लगती है और ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो इस क्रीम में ये तमाम हार्मफुल इंग्रेडिएंट शामिल नहीं हैं। तो ये केमिकल्स की खासियत है कि ये इन केमिकल से पाक है। फार्मा हेल्थ कंपनी की ये क्रीम है और ये पाकिस्तानी ब्रांड कंपनी है और ये मेंशन करते हैं कि ये हर स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट में शामिल हैं तमाम वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ और वह तमाम इंग्रेडिएंट जो स्किन को हेल्दी और सप्पल रखने में मदद देते हैं। 20 ml की ये क्रीम पैकेजिंग आपको 490 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, यानी कि 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। मज़ीद ये क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल ग्लो को स्टोर करके आपकी स्किन को वाइट करती है और चेहरे पर बालों की ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है। एंटी एजिंग है और स्किन को ब्लेमिशेस से दूर करती है। अनबॉक्सिंग करने पर इसकी पैकेजिंग भी कुछ मैक स्टिफ क्रीम जैसी ही है। तो जनाब ये 20 ml की क्रीम ट्यूब ट्रैवल फ्रेंडली है और सेम प्रिंट इस क्रीम पर भी ऐसे ही किया गया है जो कि इसके कार्डबोर्ड पर था। इस क्रीम पर पहले भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जो मेरे व्यूवर्स ने बहुत पसंद की और बहुत सारे सवालात भी किए। एवरेज जो सवाल थे वो ये थे कि क्या ये क्रीम लगाने से आपके चेहरे पर हेयर ग्रोथ होती है? तो नहीं, बल्कि ये आपके चेहरे पर हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं और स्किन पर किसी भी किस्म का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। आपने ये 18 साल के बाद लगानी है, यानी कि छोटी बच्चियां इसे ना लगाएं। इसे छोड़ने पर स्किन खराब नहीं होती। तो बातें तो चलती रहेंगी, अभी देखते हैं इस क्रीम का टेक्सचर। ओपन करने पर इसे भी सील पैक किया गया है। तो जनाब इसकी सील खोलते हैं और इस क्रीम का जो कलर है वो वाइट है, क्योंकि मैक्स स्टिफ का जो था वो मिल्की वाइट था, इसका वाइट है और ये ज़्यादा थिक है मैक्स स्टिफ से। अब बारी आती है इस क्रीम की एप्लीकेशन की। आपने इसे दिन में 2 टाइम लगाना है, सुबह और रात को, और उसके साथ साथ अपनी स्किन के रूटीन का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे लगाना कैसे है। तो जनाब लिटिल बिट क्रीम आपके पूरे चेहरे के लिए काफ़ी है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी क्रीम आप अपने पूरे चेहरे और नेक पर लगाएं, ठीक है, क्योंकि हल्का सा मसाज जब आप करेंगे तो ये क्रीम फैल जाती है और जज़ब हो जाती है। ये ऐसी नहीं है दूसरी फार्मूला क्रीम की तरह कि थप थप कर लगाई जाए तो ही काम देगी। इसका लाइटन इफेक्ट भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी है, नॉन ग्रीसी है और जल्दी से ऑब्जॉर्व हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रीम मैंने 1 महीना इस्तेमाल की है सिर्फ आपके लिए, अपनी दूसरी क्रीम छोड़कर, ताकि आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूं। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद आपकी फ्रैकल्स जो हैं वो लाइटन हो जाएंगी। वैसे मुझे फ्रैकल्स नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत सुपर्ब हैं फ्रैकल के लिए और एक्नी के निशानात के लिए। आपकी डिस्कलरेशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो स्किन वो इवन टून हो जाएगी और स्किन ग्लो करेगी। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूँ, जो भी क्रीम आपको सूट करे, यानी कि ये क्रीम अगर आपको सूट करने लगे, रिजल्ट्स दे, तो ये आपने छोड़नी नहीं है। अपने स्किन के रूटीन में हमेशा के लिए इसे एज अ नाइट एंड डे क्रीम शामिल रखें। ये क्रीम आपकी स्किन के रूटीन में हमेशा के लिए रहेगी तो आपको इक्वल इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अगर आप 2 से 3 महीने बाद भी इसे लगाकर छोड़ देती हैं तो इसके हार्मफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि कोई साइड इफेक्ट इस क्रीम का नहीं है।